सो ये एवरीवन, जो बच्चे इस बार का नेट का एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, है ना, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस या जो भी हमारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर, तो आपको कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। या जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 के जून और दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको लेटेस्ट जो अपडेट है वो पता रहनी चाहिए नेट की, ठीक है। क्योंकि नेट का जो यूजीसी की न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पे नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये यहाँ पे बता दिया गया है। तो ध्यान दें, अगर जेआरएफ और लेक्चरशिप की दो अलग अलग पोस्टों के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। देखो, केमिस्ट्री में अनरिजर्व की जो कट ऑफ रही है जेआरएफ के लिए, वो अगर देखें तो 53% के आसपास रही है, यानी कि 54 मैं हायर ऑर्डर पे मान के चलता हूँ इसको। तो 54 अगर मैं मानूँ इसको, तो 108 नंबर से ज़्यादा अगर मार्क्स है किसी बच्चे के, ठीक है, 54% का मतलब है 108 मार्क्स के आसपास है या 107 मार्क्स है, तो आपका जेआरएफ यहाँ पे क्लियर है। अनरिजर्व में जेआरएफ के बारे में बात हो रही है। देखो, अर्थ साइंस में और यहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है। लाइफ साइंस में तो देखो आप 98 पॉइंट समथिंग गई है, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस में 54 अगेन वही सेम 108 नंबर के आसपास अगर है। फिज़िक्स में हमेशा से कट ऑफ नीचे जाती है, क्योंकि फ़िज़िक्स में पता नहीं क्या वैसा होता है, पर कट ऑफ नीचे जाती है। ये लगभग 40% गई है जेआरएफ की। 40% आप मान के चलिए कि भाई अगर 200 का पेपर है तो 40% का मतलब हमारा है कि ये 80 नंबर अगर आपके किसी बच्चे के हैं तो वहाँ पे आपको जेआरएफ मिल गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा लेक्चरशिप है, एलएस में क्या कट ऑफ रही है। देखो, एलएस में लेक्चरशिप केवल नेट क्वालिफाई के लिए देखें तो 49% केमिकल साइंस में, यानी कि 49 का मतलब लगभग 97-98 के आसपास, है ना। 97 मार्क्स अगर है किसी बच्चे के तो उसका जेआरएफ क्वालिफाई है केमिस्ट्री में। 53% के आसपास है अर्थ साइंस में। लाइफ साइंस में हायर साइड जाती है, ऑलरेडी एवरीवन नो दिस। और मैथ्स में 48 है, यानी कि अगेन 97-98 मार्क्स है बच्चे के तो उसका क्वालिफाई हुआ है। 98 मान के चले, 98 से ऊपर मार्क्स है तो बच्चे का मैथमेटिकल साइंस के अंदर क्वालिफाई है नेट का, जनरल कैटेगरी में बात हो रही है। फिज़िक्स में 36 मान लेता हूँ उसको। 36 का मतलब है कि यहाँ पे आप मान के चलिए 72 मार्क्स से ज़्यादा नंबर है किसी बच्चे के, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा लो गई है, मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स के अंदर। वैसे आजकल थोड़ा सा हाई जाने लगी, पर क्योंकि ये मर्जर सेशन था तो कंपैरेटिवली जो हमारी फ़िज़िक्स की कट ऑफ रही है यहाँ पे कम रही है, ठीक है। एससी ओबीसी में, है ना, ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में एलएस के लिए फ़िज़िक्स में 33% का मान के चलिए आपके 66 मार्क्स होने चाहिए लेक्चरशिप के लिए। और केमिस्ट्री में ये 42 गई है, तो 42 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 84 के मार्क्स होने चाहिए आपके। और जेआरएफ के लिए ये लगभग सेम है। जेआरएफ में ओबीसी में मुझे लगता है कि ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ में भी सेम ही गई है, 33.31, मतलब 64 के आसपास में मिल गया होगा बच्चों को। नहीं, 68 के आसपास जेआरएफ मिल गया होगा यहाँ पे अगर फिज़िक्स के बारे में बात करें। केमिस्ट्री में 48 है, तो 48 यानी कि 98 मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी के, तो उसमें आपको जेआरएफ मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीएसआई नेट की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज यहाँ पे गिवन है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं नेट वगैरह क्वालिफाई करने के लिए, तो ध्यान रखिए, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है फिज़िक्स के अंदर तो आपके लगभग 80 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तो आप एक सिक्योर रीजन में आ जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको 100 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, तब आप सिक्योर राउंड में यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। इस बार वैसे मर्ज हुआ था तो कट ऑफ कम है, तो कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 80 to 90 तो लेके ही आएँ, मतलब फिज़िक्स के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो होप सो ये आपको हेल्प करेगा आपके आगे जो फ्यूचर है उसमें एग्ज़ाम की किस तरीके से प्रिपेयर करनी है और कितनी प्रिपेयर करनी है। थैंक यू।